एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे प्लस टू इकोनॉमिक्स सीबीएसई के बारे में, कोड 030। देयर आर टू बुक्स, द फर्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज इंडियन इकोनॉमी प्लस प्रैक्टिकल। मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट ए 40 मार्क्स, इंडियन इकोनॉमी पार्ट बी 40 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स प्रैक्टिकल, टोटल 100 मार्क्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे फुल डिटेल में इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि इंडियन इकोनॉमी में कितने यूनिट्स हैं, कौन से यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं और कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का आएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट से। तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारा, फर्स्ट यूनिट आएगा हमारा 12 मार्क्स का। फर्स्ट यूनिट आएगा हमारा 12 मार्क्स का। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के समय मेरे भारत की इकोनॉमी कैसी थी। सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हम इसमें इंडियन इकोनॉमी (1950 to 1990). इट मीन्स कि मेरे जो भारतवासी हैं, मेरे जो भारतवासी थे वो इंडिया की इकोनॉमी में 1950 से लेके 1990 के बीच क्या कर रहे थे। भारत सरकार 1950 से लेके 1990 के बीच क्या कर रही थी। उसके बाद जो यूनिट 1 में जो थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये 3 चैप्टर आएंगे 12 मार्क्स के यूनिट 1 में। अब अगर बात करें यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये आएगा हमारा 22 मार्क्स का। करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम यूनिट सेकंड में पॉवर्टी। पॉवर्टी के बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चैप्टर 3 पढ़ेंगे हम रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। चैप्टर 4 एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। चैप्टर 5 पढ़ेंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यूनिट जो सेकंड है उसमें हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 6 चैप्टर आएंगे हमारे 22 मार्क्स के। यूनिट 3 में हम सिंगल चैप्टर पढ़ेंगे जो आएगा 6 मार्क्स का। यूनिट 3 में हम सिंगल चैप्टर पढ़ेंगे जो आएगा 6 मार्क्स का और जिसका नाम है डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस बिटवीन इंडिया, पाक एंड चाइना। तो
यूनिट 1 में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिशर ने इंडिया की इकोनॉमी पे राज किया। उन्होंने चालाकी से इंडिया की इकोनॉमी में जगह बनाई और इंडिया के लोगों को धोखा दिया और इंडिया पे रूल किया। लास्ट में विजय हमारी हुई, हम जीते। 15 अगस्त 1947 को भारत एक इंडिपेंडेंस कंट्री बने। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 के बीच इंडिया के लोग क्या कर रहे थे, हमारी जो इंडियन की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही थी, वो पढ़ेंगे हम यूनिट 2 में। इसमें हम देखेंगे कि हमने स्टार्ट किया 5 ईयर प्लान से 1951 से, और हमने उस पर फोकस किया एग्रीकल्चर पे। और जो हमारी गवर्नमेंट थी उसका फुल कंट्रोल था इंडिया की इकोनॉमी में। एक साइड इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, जो भारत सरकार थी, वो छोटे से छोटी प्रोडक्शन, स्मॉल यूनिट्स प्रोडक्शन गवर्नमेंट कर रही थी और बड़ी से बड़ी प्रोडक्शन गवर्नमेंट कर रही थी। इट मीन्स अगर देखा जाए तो भारत सरकार एक साइड क्या कर रही थी, एक साइड शूज की प्रोडक्शन कर रही थी और एक साइड बड़ी बड़ी गाड़ियों की, एम्बेसडर की प्रोडक्शन कर रही थी। जिससे क्या हुआ, 1950 से 1990 के बीच जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें इनबैलेंस क्रिएट हुआ। उसके बाद 1990 के बाद एलपीजी आया, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको लेके आए हमारे उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और इकोनॉमिक मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने क्या किया, इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक पिलर तैयार किया जिसका नाम रखा एलपीजी। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट 2 करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि मेरी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो अभी कौन कौन से करंट चैलेंजेस को फेस कर रही है। तो उसमें हम पढ़ेंगे पॉवर्टी, चैप्टर 1। पॉवर्टी में हम ये पढ़ेंगे कि पॉवर्टी का डाटा कौन कलेक्ट करता है, पब्लिश कौन करता है, कितने टाइप्स की है, और गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम अडॉप्ट किए हैं पॉवर्टी को दूर करने के लिए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आएंगे हमारे 22 मार्क्स के। इसमें हमारे वन लाइनर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सारे के सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें जो टोटल मार्क्स हैं वो 22 मार्क्स छिपे हैं। तो इसका कंप्लीट कोर्स मेरे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मैंने यूनिट 2 और यूनिट 3 कवर कर रखा है। इसके बाद मैं यूनिट 1 पे आऊँगा और यूनिट 1 जो यूनिट 2 है, इन सभी चैप्टर्स के जो 6 चैप्टर हैं इनमें चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको 20 से 25 क्वेश्चन मैंने उसमें हर एक चैप्टर वाइज मैंने सॉल्व करवाए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो हेल्प करेंगे हमें इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमी में 40 आउट ऑफ 40 लेने में। यूनिट 3 में कम से कम मैंने 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिंगल चैप्टर 6 मार्क्स का आएगा। तो अगर इस तरीके से स्ट्रेटजी बना के चलेंगे तो इंडियन इकोनॉमी में श्योरली हम 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स अचीव करेंगे। तो ये था फुल डिटेल इंडियन इकोनॉमी का। देयर आर 3 यूनिट्स, फर्स्ट इज 12 मार्क्स, सेकंड 22 मार्क्स एंड थर्ड 6 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get all the latest videos. Thanks for watching.